और इस बीच एक बड़ी खबर, मीठी नदी घोटाले पर डिनो मौर्या ने जवाब नहीं दिया। ये बॉलीवुड एक्टर डिनो मौर्या से पूछताछ की गई, ईओडब्ल्यू ने पूछताछ की थी, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। आपको बता दें, बॉलीवुड एक्टर डिनो मौर्या से 65 करोड़ रुपए की मीठी नदी सफाई स्कैम मामले में पूछताछ की गई है और सवालों के घेरे में है मीठी नदी घोटाला, जिसमें 65 करोड़ रुपए का घोटाला, और उसमें डिनो मौर्या ने कोई जवाब नहीं दिया। देखिए सवाल पूछा गया। मिस्टर डिनो मौर्या, डू यू नो केतन कदम? मिस्टर डिनो मौर्या, डू यू नो केतन कदम? मिस्टर डिनो मौर्या, मिस्टर डिनो मौर्या, डू यू नो केतन कदम? मिस्टर डिनो मौर्या, डू यू नो केतन कदम? मिस्टर डिनो मौर्या, मिस्टर डिनो मौर्या, डू यू नो केतन कदम? मिस्टर डिनो मौर्या, डू यू नो केतन कदम? मिस्टर डिनो मौर्या, Sir, Dino Moria has been summoned today. Sir, was there any political affiliation to the contract that was? Sir, was there any political influence in the case? Sir, was there any political influence in this case, sir? Sir, was there any political influence? You're asking. Was there any politician Times involved in I'll this tell you. contract? और संदीप ने भी काफी सारे सवाल पूछे, लेकिन कोई भी अधिकारी भी बोलने को आमादा नहीं है। संदीप, क्या जानकारियां मिल पा रही है, धरातल पर क्या चीजें हैं? जी, निश्चित रूप से जिस मामले की चर्चा अभी अपने चरम पर, और जिस कारण ये हुआ है उसका कारण है डिनो मौर्या और उनके राजनीतिक संबंध। और आपको बता दें कि 2020-2021 के दौरान जो है मीठी नदी सफाई के लिए जो है वो मशीनरी परचेज करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट और टेंडर निकाले गए, जिसका कॉन्ट्रैक्ट केतन कदम को दिया गया। बताया जा रहा है केतन कदम जो है वो सेंटिनो मौर्या, जो डिनो मौर्या के भाई हैं, उनके करीबी हैं। यही नहीं, डिनो मौर्या के भाई सेंटिनो मौर्या और केतन कदम की पत्नी जो है उनके साथ एक कंपनी, दोनों की एक कंपनी है, दोनों उसमें पार्टनर्स हैं। और बताया जा रहा है कि जो केतन कदम, जिसे मशीनरी परचेज करने का कॉन्ट्रैक्ट दिया था, उसके कंपनी और डिनो मौर्या के भाई के कंपनी के बीच कोई सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस हैं, जिसको लेकर के जांच जो है वो इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग यानी आर्थिक अपराध शाखा जो है वो कर रही है। इसी बीच आपको बता दें कि बताया जा रहा है कि जो कॉन्ट्रैक्ट केतन कदम को दिया था मशीनरी परचेज करने के लिए, केरला की एक कंपनी है मैपट्रॉप, जिससे मशीनरी परचेज की गई। बताया जा रहा है कि बीएमसी अधिकारियों के 60 गांठ के साथ मशीनरी जो परचेज की गई, उसके बिल के जो दाम है, जो मशीनरी के दाम है, उन्हें बढ़ाकर दिखाया गया, जिसके बाद ये तमाम घोटाले का जो है वो खुलासा हुआ। आपको बता दें कि 65 करोड़ का घोटाला जो है वो बताया जा रहा है। इन सबके बीच और संदेहास्पद चीज ये है कि डिनो मौर्या और केतन कदम के बीच कई सारे ऐसे कॉल रिकॉर्ड्स जो हैं, कॉल एक्सचेंज जो हैं, वो सामने आए हैं, जिसके बाद इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग को जो है वो डिनो मौर्या को समन करना पड़ा। संभावित है कि डिनो मौर्या के भाई से भी पूछताछ होगी और निश्चित रूप से आने वाले दिनों में क्या कोई राजनीतिक संबंध है इस मामले में, क्या कोई महाराष्ट्र का बड़ा नेता इस घोटाले में शामिल है, ये तब सामने आएगा जब डिनो मौर्या से पूछताछ होगी, जब ये सामने आएगा कि किसके कहने पर केतन कदम को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था, किसके कहने पर जो है वो डिनो मौर्या काम कर रहे थे, या डिनो मौर्या ने किसका इन्फ्लुएंस यूज करके जो है वो कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, बिल्कुल। और डिनो मौर्या रिपब्लिक के सवालों से कितना भी भागे, लेकिन मुंबई पुलिस के सवालों का सामना करना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया संदीप आपका।